Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another middle-aged critic whose name was Stephen Gosson. So let's start. Stephen Gosson was an English satirist. Please remember this friends कि ये एक English satirist थे. He is best known for his attack on plays, poetry and other arts. क्योंकि ये satirist थे इसलिए ये जो है अलग अलग राइटर द्वारा लिखे गए प्लेज, पोइट्री या फिर अदर फॉर्म ऑफ आर्ट को जो है अटैक किया करते थे। यानी अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए वर्क को जो है ये अटैक किया करते थे, इसीलिए ये जो थे सटायरिस्ट थे, इंग्लिश सटायरिस्ट। इन द स्कूल ऑफ एब्यूज़ इन रिस्पॉन्स सर फिलिप सिडनी की मतलब इन्होंने जो है स्कूल ऑफ एब्यूज़ में जो है अलग अलग तरीके के प्लेज, पोइट्री और अदर फॉर्म ऑफ आर्ट को जो है सटायर किया गया है। सो इन द स्कूल ऑफ एब्यूज़, सो इसके रिस्पॉन्स में जो है सर फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था अपॉलजी फॉर पोइट्री, जिसमें सर फिलिप सिडनी जो है पोइट्री की स्टेटस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सर फिलिप सिडनी के साथ साथ जो है थॉमस लॉज भी जो है डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं पोइट्री को। वहीं पर स्टीफन गॉसन जो है, क्योंकि ये इंग्लिश सटायरिस्ट थे और साथ ही साथ प्योरिटन होने के कारण ये जो है इन्होंने एक वर्क लिखा था, इनके फेमस वर्क का नाम है स्कूल ऑफ एब्यूज़, जिसमें ये पोइट्री को कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सो इसी के सेंस में जो है इसी वर्क के रिस्पॉन्स में सर फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था अपॉलजी फॉर पोइट्री, और साथ ही साथ थॉमस लॉज ने जो है पोइट्री के स्टेटस को डिफेंड करने की कोशिश की है। देन हिज फेमस वर्क वॉज स्कूल ऑफ एब्यूज़। फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस, इनके फेमस वर्क का नाम है स्कूल ऑफ एब्यूज़, क्योंकि उस टाइम पर जो ये प्योरिटन थे और उस टाइम पर जो है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रही थी, जिसके कारण जो है पोइट्री के हाई स्टेटस को जो है कंडेम किया जा रहा था। सो एलिज़ाबेथन एज के टाइम पर क्या था कि मतलब उस टाइम पर जो है कोर्टियर्स जो थे, एलिज़ाबेथ के कोर्ट में रहने वाले कोर्टियर्स जो थे वो पोइट्री को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। सो उसके कारण क्या हुआ, मतलब पोइट्रीज़ का जो है मास प्रोडक्शन होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर एरिस्टोटल का वर्क जो है पोइटिक्स आया और लोगों मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है लोगों ने जो है उसे पढ़ना शुरू कर दिया, क्लासिकल वर्क्स जो कि एरिस्टोटल और प्लेटो द्वारा लिखे गए थे। सो फिर लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है पोइट्री के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिस्कशन होना शुरू हो गया। फिर एक मूवमेंट आई जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। सो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जब यूरोप में आई तो प्योरिटन्स ने क्या किया, मतलब पोइट्री के हाई स्टेटस को क्वेश्चन करने लगे और बताने लगे कि पोइट्री जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर करप्ट मतलब रॉन्ग मैसेज इनकलकेट करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ बताने लगे कि पोइट्री को जो है वो नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने लगे और बताने लगे कि पोइट्री जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रॉन्ग मैसेज इनकलकेट करने की कोशिश कर रही है। तो स्टीफन गॉसन भी जो है प्योरिटन थे, इसलिए जो है ये पोइट्री को कहीं ना कहीं मतलब हेट करते थे। और फिर पोइट्री के अगेंस्ट जो है इन्होंने एक पैम्पलेट को पब्लिश किया। ये जो है स्टीफन गॉसन का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है जिसका नाम है स्कूल ऑफ एब्यूज़, जो कि फ्रेंड्स यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि स्कूल ऑफ एब्यूज़ वर्क जो है ये किसने लिखा था। सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसका आंसर जो है स्टीफन गॉसन होगा, इस पैम्पलेट को जो है पब्लिश किया गया 1578 में। देन ही डेडिकेटेड स्कूल ऑफ एब्यूज़ टू फिलिप सिडनी। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने जो है अपना वर्क, फेमस वर्क स्कूल ऑफ एब्यूज़ ये डेडिकेट किया फिलिप सिडनी को। एंड जिसमें जो है ये बताते हैं कि इन्होंने जो है मतलब इनको जो है पोइट्री के को हेट करने के 4 रीज़न्स हैं। इन्होंने बताया कि ये जो है पोइट्री को क्यों हेट करते हैं, उनके इन्होंने 4 रीज़न्स बताए। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि ये कहते थे कि पोइट्री जो है मतलब पोइट्री को क्रिएट करना टाइम वेस्टेज है। पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज, कि पोइट्री के अंदर जो है रॉन्ग मैसेज इनकलकेट किया जाता है और साथ ही साथ जो है बहुत सारे लाइज को जो है लिखा जाता है पोइट द्वारा। सो पोइट्री में जो है कुछ ट्रुथ नहीं होता। देन इट इज़ नर्स ऑफ एब्यूज़, लाइक सटायर्स आर फुल ऑफ एब्यूजेस, कि मतलब स्टीफन गॉसन बताते थे कि जो पोइट्री होती है वो
मतलब उसमें जो है सारी एब्यूज़ेस लिखी होती है। देन ये बताते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं प्लेटो जो है क्यों पोएट्री को हेट करते थे। तो ये भी जो है प्लेटो के फेवर में बोल रहे हैं। स्टीफन गॉसन ये बताते हैं कि प्लेटो ने भी जो है उन्होंने सही किया कि उन्होंने जो है पोएट्स को जो है बैनिश कर दिया फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड से, कि उन्होंने प्लेटो ने जो है पोएट्री को मतलब प्लेटो जो थे वो पोएट्री के अगेंस्ट थे। और जिसके रिस्पॉन्स में स्टीफन गॉसन बताते हैं कि प्लेटो ने जो है बिल्कुल सही किया, पोएट्स को बैनिश कर दिया अपने आइडियल वर्ल्ड से। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.